तो आपको बता दें दिल्ली पुलिस सप्ताह 16 से 22 फरवरी तक चल रहा है और आपको बता दें समापन 22 तारीख को है। और उससे पहले मायापुरी थाना और हरिनगर थाना पुलिस को सम्मानित किया गया LBTI NGO के सभी सदस्यों द्वारा और दिल्ली पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया और यह कार्यक्रम आयोजित हुआ मायापुरी थाना और हरिनगर थाने में। जल्दी आओ, नहीं जाओ लिखा है जल्दी घर जाओ, जल्दी घर जाओ। इसमें जल्दी की भी ना परिभाषा अलग अलग जगह अलग अलग हो जाती है अपने हिसाब से। मतलब हमारे भारतीयों में एक आदत है कि हम हर शब्द को एक मूल की नाक समझते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से उसको जिस तरह। आपको बता दें मायापुरी थाने में आए हैं और यहाँ पे भी दिल्ली पुलिस सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। वो आपको बताते कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और स्थापना दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आपको याद दिला दें 22 तारीख को बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। देख सकते हैं इस समय मायापुरी थाने में आए हैं और मायापुरी थाने में भी आपको बताते दिल्ली पुलिस सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन यहाँ होने जा रहा है और हरिनगर थाने की तर्ज पर बिल्कुल। और इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं प्रशांत आनंद जी और LBTI NGO की संस्थापिका श्रीमती सीमा शर्मा जी, विनीत गिनोत्रा जी जो कि आपको बता दें पूर्व सूचना प्रसारण सदस्य भी रह चुके हैं पूर्व में, और श्री रवि शर्मा जी जो कि संस्थापक हैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के, और समस्त LBTI NGO के सदस्य कविता कतियाल जी और ये देखिए सभी सदस्य यहाँ मौजूद। और मायापुरी थाने में तैनात पुलिसकर्मी हमारे साथ इस कार्यक्रम में। बच्ची मुस्कान आपके सामने राष्ट्रीय गीत पर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करेगी। मुस्कान। हमारे इंस्पेक्टर प्रशांत जी भी बच्चे की बहुत तारीफ कर रहे हैं। विशेषता क्या होती है कि जब हम सीमित साधनों के होते हुए, सीमित संसाधनों के होते हुए एक किसी मुकाम पर पहुंचने का प्रयास करते हैं या पहुंच जाते हैं तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ, लेकिन बिना साधनों के होते हुए हम किसी मुकाम पर पहुंचे तो उससे बढ़िया सफलता कोई नहीं होती है। तो मैं उस चीज़ का श्रेय इन बच्चों के माता पिता के साथ साथ LBTI NGO को भी देना चाहूँगा। अब हमारे समक्ष एक और बच्चा आसिफ अपना एक देशभक्ति का गाना प्रस्तुत करेंगे। गाना सुन रहा था तो मन में एक तस्वीर उजागर हो रही थी। जिनके लिए ये गाना समर्पित है, जो हमारी सीमाओं पर रक्षा प्रहरी हैं, हमारे दिन रात चाहे वो -30 डिग्री का तापमान है, सर्दी है, गर्मी है,
अपना परिवार छोड़कर वो सीमा के प्रहरी बने हुए हैं। आज अगर हम चैन की सांस ले रहे हैं तो शायद उन्हीं सीमा के प्रहरियों की वजह से। उनका भी मन करता है कि वो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं, उनका भी मन करता है कि वो यहाँ पर रहकर अपनी बहन से राखी बनवाएं, उनका भी मन करता है कि अपने बच्चों का, अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने का, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहकर वो हमारी रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े रहते हैं। ऐसे सीमा प्रहरियों को सलाम। तकलीफ कहाँ होती है कि जब नामकरण की बात आती है, बड़े बड़े संग्रहालयों के नाम की बात आती है, बड़े बड़े मार्गों के नाम की बात आती है, तब हम नामकरण सेलिब्रिटीज़ के नाम पे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो नामकरण हम राजनेताओं के नाम पे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम भूल जाते हैं ऐसे सीमा प्रहरियों को, ऐसे शंभू दयाल जी जैसे लोगों को जो कि समाज की सेवा करते हुए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। कवि के शब्दों में कहूँ तो तुर्बत पे उनकी नहीं है एक भी दिया, तुर्बत पे उनकी नहीं है एक भी दिया, जिनके लहू से जला था ये चिरागे वतन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। ये हमारे सिस्टम की कमी है, लेकिन आशा करता हूँ कि आने वाले समय में प्रभु की कृपा से सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी। और दिल्ली पुलिस भी जो सदैव तत्पर रहती है समाज की रक्षा के लिए, वो भी एक काबिल तारीफ है। क्योंकि हम ये चीज़ तो सोच लेते हैं कि पुलिस वाले ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, एक नेगेटिव जो सोच हमारे दिमाग में दिल्ली पुलिस की, लेकिन आप गहराई से जाकर जब देखोगे, जब आपको 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, घर बार छोड़ना पड़ता है, कितने प्रेशर में काम करना पड़ता है, उन परिस्थितियों में आज अगर दिल्ली पुलिस काम करती है तो वाकई वो काबिल तारीफ है। क्योंकि आम आदमी उस परिवेश में कभी जाकर नहीं देखता कि किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। तो मैं उन्हें अब अनुरोध करूँगा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा शर्मा जी से कि वो दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दीक्षित करें। सीमा जी। संस्थान एनजीओ की संस्थापिका, और जैसा कि पुलिस स्थापना दिवस हम पिछले कई साल से मना रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम वर्दी में ऐसे पुलिस वालों को देखते हैं कि जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार को ना देखते हुए भी रोड पर जो है डेड बॉडी उठाई, परिवार वालों ने उन्हें त्याग दिया कि हमें कहीं कोविड ना हो जाए, पर लेकिन हम ऐसे जज्बे को सलाम करते हैं। और पुलिस स्थापना दिवस की हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा जो है अपना विचार जो है वो साझा करूंगी कि पिछले साल आप ही के थाने में मायापुरी में एक MSW का एक स्टूडेंट आया और जिसका था कि उसे सुसाइड करनी है। वो अपनी फैमिली वालों के साथ नहीं रहना चाहता, मिसबिहेव किया था। उसके जो एग्ज़ाम सेंटर थे वहाँ पर उसके साथ में बहुत मिसबिहेव हुआ। तो जो रतन लाल जी SHO रहे हैं यहाँ, तो उन्होंने हमें उस बच्चे की काउंसलिंग के लिए बुलाया। उसमें मैं थी और मेरी टीम में डॉक्टर पवनदीप कौर। हम लोगों ने उस लड़के के साथ रात को 2 घंटे लगाए और वो लड़का काउंसलिंग करने के बाद हमारे पैर छूकर गया और शायद आज वो लड़का बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। कभी कभी कहते हैं ना कि समझाने का तरीका अलग होता है, या किसी की ज़बान पे एक ऐसी सरस्वती बैठ जाती है कि उसका मार्गदर्शन अगर हम करें तो उसका भविष्य में सुधार आ जाता है। मेरी एक ऐसी ही सोच है। यहाँ जितने भी उपस्थित गणमान्य सदस्य हैं और हमारे पुलिस सहकर्मी हैं, बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी बच्चे को देखते हो
पढ़ाई के लिए अगर आपको 100 रुपये भी डोनेट करने पड़े तो आप उससे पीछे ना हटें, क्योंकि हम एक परिवार की एक नींव रख रहे हैं। वो बच्चा जो है देश का भविष्य है, हो सकता है कि उसका सपना साकार हो जाए, और अगर हम नेक काम करते हैं तो परमात्मा के खाते में ज़रूर लिखा जाता है। मेरी कुछ ऐसी ही सोच है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यह ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, ज़िंदगी ऐसे जियो मिसाल बन जाए। ऐसी ही सोच के साथ बढ़ना। देखो एनजीओ सब बहुत अच्छा लगता है, तो आप सभी से भी मेरा यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि हमें मिलकर के साथ चलना है। और समाज में भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं के खिलाफ अगर कहीं भी कोई भी अत्याचार का सहयोग करें, उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें सभी कानूनी विधि के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया सहयोग समाज में एक बदलाव लाता है, और जब समाज में बदलाव होगा तो देश में भी बदलाव आएगा। और जो हमारी पीढ़ी है उनको भी हमें इसी तरह से तैयार करना है कि वो आगे जाकर समाज का नाम रोशन कर सके। सबसे बड़ी बात कि पुलिस स्थापना दिवस का जो तरीका हम लोगों ने अपनाया है, बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं उन्हें, जो उनके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको हमें बाहर निकालना है और उन्हें हमें एक रास्ता दिखाना है जिससे कि वो भविष्य में कुछ बन सके। आप लोग हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो मैं मानती हूँ कि एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। लोग क्या, बच्चे आपको देख करके बहुत खुश होते हैं। आप छोटे बच्चों से पूछोगे कि क्या बनोगे तो वो कहते हैं कि हम पुलिस बनेंगे। कुछ ऐसे ही विचार जब भी मैं किसी बच्चे से मिलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो भी सच में देश की सेवा करना चाहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी। पुलिस स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैडम कह रही हैं कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया, सागर को गागर में भरकर सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे इंस्पेक्टर प्रशांत आनंद जी से। मैं इनसे मिला तो मुझे लगा नाम प्रशांत है, मतलब बहुत ही शांत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, और जब मिलकर लगा तो मेरे को लगा कि इनके घर वालों ने बहुत ही सोच समझ कर नाम रखा है इनका। तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारी एनजीओ के लिए शुभकामनाएं दें। प्रशांत जी। हमारे थाने को ही बहुत खुशी है कि आपकी टीम, आपकी एनजीओ हमारे एरिया में इतने अच्छे काम कर रही है। जो बच्चे डिप्राइव रह जाते हैं सोशली, इकोनॉमिकली, उसे आप सहारा दे रहे हैं और उसे आप मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। तो ये तो एक तरह से हमारा भी आप काम कर रहे हैं। यदि ये बच्चे मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं बन पाए तो डिस्ट्रक्टिव बनेंगे। तो मैं और अपनी टीम की तरफ से आप सभी, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बात कि हम अभी दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस तरह से आप हमें रिकॉग्नाइज़ करते हैं हमारे थाने में आके हर साल, जैसा कि मैंने सुना है हर साल आप थाने में आके बच्चों के द्वारा सम्मानित करते हैं हमें। इससे ठीक है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है। हम तो ऐसे काम करते हैं, देखिए 24 आवर्स काम करते हैं, लगे रहते हैं। होली हो, दीपावली हो, अपने फैमिली को देख पाएँ नहीं देख पाएँ, इलाके में जो भी चीज़ें होती है उस पर ज़्यादा फोकस करते ही करते हैं। लेकिन आप लोग इस तरह के चाहे प्रोग्राम छोटा हो बड़ा हो, इस तरह के प्रोग्राम से हमें और ज़्यादा जिम्मेदार बनाते हैं, हमें और भी ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो बिल्कुल हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि बच्चों की तरफ से आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के प्रति, हमारी कोई सहायता हो हमारे थाने की तरफ से या हमारे इंडिविजुअल लेवल से भी, तो हम सहयोग करेंगे। आपने बच्चों को इतने अच्छे ट्रेंड कर रखा है, ये लग ही नहीं रहा कि ये किसी मतलब मुस्कान, ये बच्ची क्या नाम थी, मायरा, इन्होंने सिंगिंग करी, क्या नाम था इनका बच्चे का, आसिम। मतलब इतने अच्छे, कितने दिन से तैयारी कर रहे हो बेटा सिंगिंग का, डांसिंग का? आप लोग कितने दिन से कर रहे हो?
मुस्कान बताओ बेटे। कल किया था, मतलब एक्सलेंट। एक दिन में आपने इतनी परफॉर्मेंस कर दी। ये आप वीडियो मुझे शेयर कर देना, मैं अपने बच्चों को भी दिखाऊंगा कि देखो। मायरा सो गई है, नहीं तो वो बता नहीं, देगी। जा रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। आज आप आए, आपकी टीम आ जाइए, हमें बहुत अच्छा लगा और थैंक यू। धन्यवाद प्रशांत जी। प्रशांत जी के पहले नाम का तो हमने समझ लिया कि माता पिता ने बड़ा अच्छा नाम रखा है और इनसे मिलके आनंद की अनुभूति भी हुई है, तो अब नाम पूर्ण हो गया इनका, प्रशांत राव जी। और मैं आनंद जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो हौसला इन्होंने अपने शब्दों से हमारी एनजीओ के लिए दिया है। हम दिल की गहराइयों से प्रशांत आनंद जी का धन्यवाद करते हैं। इंस्पेक्टर रविकांत जी, उनसे जब भी फ़ोन पे बात होती है, मतलब एक उनकी खासियत बता रहा हूँ मैं, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप काम बता दो, आने की आवश्यकता नहीं है। और बड़े अच्छे तरीके से मतलब काम होता भी है, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं। काम गलत काम के लिए तो कहते ही नहीं, कोई बेचारा कोई फंसा होता है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो उसके लिए कहते हैं। तो कहते वैसे आओ आप चाय पीने कभी भी, मोस्ट वेलकम, लेकिन काम के लिए आप अपना समय ना खराब करो। मतलब ये सोच है, अच्छी सोच है। तो मैं उनकी पीठ के पीछे भी इस बात के लिए उनकी तारीफ करूँगा। और आनंद जी से मिलकर भी हमें इसी बात का अनुभव हुआ। और हमारी एनजीओ की तरफ से एक पुलिस कर्मियों के लिए कुछ स्मृति चिन्ह हैं और सर्टिफिकेट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं। मैं नाम पुकारूंगा और आप कृपया आते जाएं। और लाला जी हटा लेना, इसे रख दो। ये फोटो दे दो अनुज, बेटे बोल रहे हो। हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, और यही शुभकामना कि प्रशांत जी जल्दी से फुल SHO लगे और उसके बाद जल्दी से ACP बने। ये हमारी तहे दिल से हमारी शुभकामनाएं हैं। हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, अब देखो मैंने कहा था ना, दिल में होगा। बाकी भी हमारे एनजीओ के जितने सदस्य कृपया आ जाएं। बच्चे भी आ जाएं। सर आगे आ जाएंगे तो आराम से। वीडियो तो इनको सेंड भी कर दोगे ना, मतलब फोटो खींचो। तो आप देख सकते हैं बिटिया एनजीओ के सभी सदस्यों की टीम द्वारा प्रशांत आनंद जी जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल पिंटू, प्रशांत आनंद जी जो कि एडिशनल SHO हैं मायापुरी थाने में, उनको सम्मानित किया गया। और आपको बता दें मायापुरी थाने के सभी दिल्ली पुलिसकर्मी जो कि यहाँ तैनात हैं इस थाने में, उन्हें कांस्टेबल सुमित जी, हेड कांस्टेबल पिंटू जी को भी सम्मानित किया जा रहा है। देखिए सुमित जी, सुमित नहीं है, सुमित के बदले कोई रिसीव करो, आ जाओ। प्रवीण, सुमित के बदले रिसीव कर लो।
हेड कांस्टेबल सुमित जी के बिहाफ पे रिसीव कर रहे हैं। वुमेन कांस्टेबल लाजवंती जी, महिला शक्ति को प्रणाम। लाजवंती जी वुमेन कांस्टेबल, उन्हें भी सम्मानित किया गया। लक्ष्मीबाई पर एक बार तालियां बजा दीजिए महिला शक्ति के लिए। स्थापना दिवस चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ के सौजन्य से पहले हरिनगर थाना और अब मायापुरी थाने के सभी दिल्ली पुलिसकर्मियों को जो वहाँ तैनात हैं अपने अपने थानों में, उन्हें आप देख सकते हैं सम्मानित किया जा रहा है। ये SI राकेश जी, SI हरिराम जी, सब इंस्पेक्टर हरिराम जी, SI हरिराम जी, ASI प्रभुदयाल जी, ASI प्रभुदयाल जी। हम सुबह जब पूजा पाठ करते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दयाल रहना हमारे पे। ASI प्रभुदयाल जी, उन्हें भी सम्मानित किया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और मुख्यतः ये कार्यक्रम आपको बता दें दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। हमारे और दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली पुलिस सप्ताह सभी थानों में ट्रॉफी भी है आपको और बता दें सर्टिफिकेट भी है, वो मैं ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और ये देखिए SHO रविकांत जी जो कि यहाँ पे तैनात है SHO के तौर पर, वो अभी उपस्थित नहीं है, किसी कारणवश वे नहीं आ पाए इस कार्यक्रम में। और उनके बिहाफ पे आपको प्रशांत आनंद इंजीनियर जो कि मायापुरी थाने में आपको बता दें एडिशनल SHO के तौर पर कार्यरत है, उनको यहाँ यह ट्रॉफी दी गई, मोमेंटो दिया गया। रविकांत जी के बिहाफ पे उन्होंने रिसीव किया। और इंस्पेक्टर दीपक कुमार जी के बिहाफ पे यहाँ रिसीव कर रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा अनुरोध, केवल आप जहाँ भी खड़े हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए हम अपने शंभू दयाल जी को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। अपने मन में उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करना है। सिर्फ 2 मिनट, जहाँ भी खड़े हैं अपने स्थान पर खड़े हो। शंभू दयाल जी को आप देख रहे हैं जो कि इस थाने में SI के पद पर थे। एक घटना में उन्होंने अपनी जान गंवा दी और यहाँ ओम शांति शांति श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके थाने में ही मायापुरी थाने में वो तैनात थे। एक चोर को पकड़ने गए थे और चोर ने अचानक से उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी गहराइयों से इलाज के दौरान जान चली गई। अपना आनंद जी का घायल शंभू दयाल जी को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। और इतनी अच्छी व्यवस्था और मायापुरी थाना के समस्त दिल्ली पुलिसकर्मी यहाँ पर जो जो कि मायापुरी थाने में तैनात हैं, उन्होंने यहाँ श्रद्धांजलि दी
LBTI एनजीओ के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, ठीक है बच्चों। नमस्कार सर, जैसे कि हमने देखा कि पुलिस सप्ताह और स्थापना दिवस का कार्यक्रम सर दोनों ही थानों में, हरिनगर थाना और मायापुरी थाने दोनों में आयोजित किया गया और LBTI एनजीओ के सदस्यों द्वारा, जिनमें आप भी उनके सदस्य हैं सर, उनके सौजन्य से मायापुरी थाने और हरिनगर थाने दोनों ही थाने के दिल्ली पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। सर, क्या कुछ कहेंगे और दिल्ली पुलिस सप्ताह सर क्यों मनाया जाता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी भी थोड़ा देंगे? सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस के सभी कर्मचारियों को पुलिस स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर विनीत गिरोत्रा, पूर्व सदस्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। जहां तक संदीप जी आपने पूछा कि क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले अंग्रेज़ों के समय में, मुग़लों के समय में कोतवाल सिस्टम चला करता था। प्रणाली जो थी कोतवाल सिस्टम, जैसे आज कमिश्नरेट सिस्टम है, आयुक्त प्रणाली है, पहले कोतवाल सिस्टम चला करता था। तो धीरे धीरे 1857 में फिर इन्होंने, अंग्रेज़ों ने उसको बदलकर IG सिस्टम कर दिया, महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक जो होते हैं। फिर उसके पश्चात 1948 में हमारे ये जो है कमिश्नरेट सिस्टम तो 1978 में लागू हुआ, लेकिन पंजाब से और दिल्ली एक ही थी। उस समय एक ही IG होते थे और जो सबसे आखिरी कोतवाल थे वो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादाजी, वो अंतिम, भारत के इतिहास के अंतिम कोतवाल थे पंडित गंगाधर जी। और उसके पश्चात जो इतिहास रहा कि 1948 में पंजाब से जब अलग होकर हमारे दिल्ली के पहले कमिश्नर पहले IG मेहरा जी थे, शायद 1948 में वो बने। 16 फरवरी को उन्होंने पदभार संभाला था। तब से आज लगभग 76 वर्ष हो गए। 16 फरवरी को ही पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 फरवरी को परेड ग्राउंड में रेजिंग डे पर हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा जी ने भी शिरकत की और सभी पुलिसकर्मियों को उन्होंने हौसला अफजाई की। उसके पश्चात 1948 से लेकर 1978 तक IG सिस्टम चला। 1978 में कमिश्नरेट सिस्टम चालू हो गया दिल्ली में भी, जैसे कि अभी 2-3 साल पहले गुड़गांव में कमिश्नरेट सिस्टम, आयुक्त प्रणाली आरंभ होगी। तो ये सिस्टम है जो कि चेंज किया गया। तो 16 से 22 तारीख को ये पुलिस सप्ताह मनाया जाता है। और हमने भी अपनी NGO की तरफ से मायापुरी पुलिस स्टेशन में और हरिनगर पुलिस स्टेशन में हमारे ACP सतेंद्र कुमार जी हरिनगर के और प्रताप सिंह मीना जी इंस्पेक्टर और बाकी पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया। और मायापुरी पुलिस स्टेशन में हमारे SHO रविकांत जी और अपना दीपक जी और प्रशांत आनंद जी, उनको भी सम्मानित किया। और भी पुलिसकर्मियों जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, जिनकी उपलब्धियां अच्छी रही, उनको हमने NGO की तरफ से सम्मानित भी किया और स्मृति चिन्ह भी पेश किया उनकी हौसला अफजाई के लिए। और सर, हमने देखा कि मायापुरी थाने के जो ASI रहे श्री शंभू दयाल जी, स्वर्गीय श्री शंभू दयाल जी, जो कि वीरगति को प्राप्त हुए थे, और सर उन्हें भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई। हाँ, मेरा मन था कि अगर पुलिस अगर हमारे लिए तत्पर रहती है तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने सभी से ये निवेदन किया कि 2 मिनट के लिए ही सही, ये हमारा कर्तव्य बनता है इंसानियत के नाते कि जिस आदमी ने समाज के रक्षा के लिए जान दी है, उनको श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य बनता है। धन्यवाद सर। और सर पुनः अपना परिचय। मैं डॉक्टर विनीत गिरोत्रा, पूर्व सदस्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। तो आप देख सकते हैं समस्त मायापुरी थाने में तैनात समस्त दिल्ली पुलिसकर्मियों को यहाँ सम्मानित किया गया। और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस सप्ताह, जैसे कि आपको याद दिला दें, 16 से 22 फरवरी तक दिल्ली पुलिस सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक थाने में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
उसी के उपलक्ष्य में आपको बता दें मायापुरी थाने में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और मायापुरी थाने में समस्त दिल्ली पुलिसकर्मी जो कि मायापुरी थाने में तैनात हैं उन्हें यहाँ सम्मानित किया गया। SHO श्री रविकांत जी जो कि उपस्थित नहीं थे इस कार्यक्रम में, कारण उनको किसी कारणवश जाना पड़ा कोर्ट के किसी काम से। और आपको बता दें उनकी जगह आपको बता दें प्रशांत आनंद जी जो कि एडिशनल SHO हैं, उन्होंने उनके बिहार पे यहाँ इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। और इस कार्यक्रम में वे आपको बता दें बच्चों को यहाँ बच्चों की सराहना करते हुए भी नजर आए, जैसे कि बच्चों ने देशभक्ति गीत गाया और देशभक्ति आपको बता दें गानों पर परफॉर्म किया। बता दें पूरा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया मायापुरी थाने में अल्बर्टिया NGO के सौजन्य से आयोजित किया गया और सभी को अल्बर्टिया NGO और सभी दिल्ली पुलिसकर्मी जो कि मायापुरी थाने में तैनात है उन्हें अल्बर्टिया NGO के सौजन्य से सम्मानित भी किया गया। हम सब कमल सब की आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।